वचन में जाने से पहले एक जोक सुनाना चाहूंगा। हालेलुया। एक स्त्री थी, एक औरत थी जो कुछ शॉपिंग करने जा रही थी, तो एक भिखारी उसको मिला और उसने उससे पैसे मांगे। तो स्त्री ने अपने पर्स में हाथ डाल के 10 का नोट निकाला और उसको देते हुए कहा कि तू इस पैसे को लेने के लायक तो नहीं है, पर मुझे तुझे इस पैसे को देने में बहुत खुशी हो रही है। तो उस भिखारी ने कहा, मैडम, अगर आप मेरे को 100 का नोट देंगे तो आपको और ज्यादा खुशी होगी। हालेलुया। और ये कहकर वो भिखारी निकल गया। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं और हमारी बाइबिल हम हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं कि इस बाइबिल में जो लिखा है वो मैं कर सकता हूँ। इस बाइबिल में जो मेरे लिए वचन कहे गए हैं वैसा मैं हूँ, और ये बाइबिल ने मेरे लिए जो कुछ भी रखा है वो सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह में कर सकता हूँ। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। आज का मेरा शीर्षक है, आज का मेरा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी उन्नति को रोक रही है। क्या ऐसी बातें हैं जो आपकी उन्नति को रोक रही हैं? और आज परमेश्वर का वचन हमसे बातें करेगा कि हमें उस रुकावटों को कैसे दूर करना है। हालेलुया। तो एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, वो एक गार्डन में गए। हालेलुया। अच्छा, बहुत बड़ा गार्डन था और वहां पे, ये फॉरेन की बात है, वहां पे बड़े बड़े कैक्टस के पेड़ थे। 25-30 फुट ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कैक्टस के। हालेलुया। तो उन लोग वो पेड़ों को देख के अचंबा कर रहे थे कि इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है कैक्टस के। और थोड़ी आगे जाके वो जब घूम रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि और भी कैक्टस के पेड़ थे, पर वो 5 फीट 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे। तो वो व्यक्ति ने सोचा कि ये जो कैक्टस का पेड़ है ये भी तो वही प्रजाति का है जो 30 फुट ऊंचा है, पर ये 4-5 फुट से ज्यादा ऊंचे क्यों नहीं है। तो उसने वहां के गार्डनर को, माली को पूछा, ऐसा क्यों है। तो माली ने बताया कि वहां पे जो बरगद का पेड़ था उसकी उसके साए में ये कैक्टस के पेड़ थे, और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि सूरज की रोशनी उन पे नहीं पड़ रही थी, और इस कारण वो जो पेड़ हैं वो उग नहीं पा रहे थे। हालेलुया। हालांकि वो पेड़ कैक्टस के सेम थे और एक ही सॉइल में थे, यानी कि एक ही मिट्टी में थे, और वेदर कंडीशन भी उनका सेम था, पर क्योंकि वो एक बरगद के साए में थे और उसकी वजह से सूरज की रोशनी उन पे नहीं पड़ रही थी, इसलिए वे बढ़ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज यदि हमारी उन्नति को कुछ रोक रहा है, हम किस चीज के साए में हैं, उसे हमें ध्यान देना है। जैसे हमने एक गीत गाया कि तेरे साए में मुझे मिलती सुरक्षा। यदि हम परमेश्वर के साए में हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमारी उन्नति करता है, हमारी बढ़ोतरी करता है। हालेलुया। और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारा परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। तो आज हमें ये देखना है कि हम किन बातों के या किन चीजों के या किस व्यक्ति के साए में है। हालेलुया। क्या वो व्यक्ति हमारी उन्नति को रोक रहा है या वो हमें उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार क्या होता है कि हम पुरानी बातों को लेके इतने ज्यादा अपने आप को दोषी मानने लगते हैं और इतने उसी के साए में हम जीने लगते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, या हमारा कर्जा पूरा नहीं हो पाएगा, या हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, या फिर हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। कई बार आपके जो मित्र होते हैं वही आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वही आपको उन्नति से रोकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी मित्रता किससे है, कैसे व्यक्तियों से है, कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हो, और बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ भी जिसके साथ हम रहते हैं धीरे धीरे हम उसके समान बनने लगते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम किन के साथ मित्रता रखते हैं, या हमारे संबंध किसके साथ है। हालेलुया। क्या वो हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या फिर वो हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातों को डालते जा रहे हैं, उनका प्रभाव हम पे ऐसा पड़ रहा है कि हम भी उनके समान बनने लगे हैं, या हम भी सोचने लगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक पासवान थे फॉरेन में, तो उन्होंने बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, 20-22 साल में, और वो सेवकाई करते थे। और क्या हुआ कि उनकी शादी कुछ खराब हो गई और
पति पत्नी दोनों का तलाक हो गया। हालेलुया। तो वो जिस डिनोमिनेशन में थे, जिस चर्च में थे, वहां के लीडरों ने उनसे कहा कि अब आप सेवकाई नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने तलाक दे दिया है तो अब आप दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे, आपने गलती की है, आप दोषी हो। ऐसी बहुत सारी बातें बोल के उनको वो ये सताने लगे। तब वो पासबान ने क्या किया, उस चर्च से रिजाइन कर दिया और वो इंश्योरेंस बेचना चालू कर दिया उन्होंने। हालेलुया। लेकिन इंश्योरेंस बेचते थे, लेकिन परमेश्वर का जो कॉलिंग था उस उनके ऊपर, बार बार परमेश्वर उनके कॉलिंग उनको बार बार याद आता था, कि उनको लगता था कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है अपनी सेवकाई के लिए, तो मुझे करना ही है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से वो निकल के दूसरी तरफ चले गए। हालेलुया। और वहां पे अपनी सेवकाई शुरू की, और उस पास्टर ने अपनी सेवकाई शुरू की, उसकी बड़ी कलीसिया बनी, उसने शादी की और उसके 4 बच्चे भी हुए, और 40 साल तक उसने परमेश्वर की सेवकाई की। वचन हमें बताता है, यदि हम देखेंगे रोमियो की पत्री इसका 11 अध्याय और वचन 29 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 11 अध्याय वचन 29। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, और बुलाहट अटल है। हालेलुया। यानी कि यदि परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिया है, यदि परमेश्वर की तरफ से आपको बुलाहट है, तो वो अटल है। परमेश्वर का वचन कहता है। उस पासबान को लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन परमेश्वर ने एक बार आपको वरदान दे दिया, परमेश्वर ने एक बार आपको बुलाहट दे दी, तो परमेश्वर अपने शब्द से वापस नहीं मुड़ता। हालेलुया। भले ही लोग आपको कुछ भी कह ले, भले ही लोग आपके बारे में कुछ भी सोच ले, लेकिन यदि आप उसी गिल्ट में, उसी दोषी में अपने आप को दोषी ठहराते रहेंगे कि नहीं, मैंने वो गलती किया, इस वजह से परमेश्वर मुझसे नाराज है, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर आपको हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि हमने पास्ट में जो भी गलतियां की होंगी, हालेलुया, हर एक व्यक्ति से गलती होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट है, लेकिन यदि आज हम परमेश्वर के पास आते हैं, यदि हम परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं और मान लेते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, और हम दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए आज भी खड़ा है। वो नहीं चाहता कि हम उस 5 फीट के कैक्टस के समान हो, वो चाहता है कि हम 30 फीट ऊंचे कैक्टस के समान हो। हालेलुया। वो हमें ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता है, वो हमें हर तरीके से हमें सफल करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में और एक वचन हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे नीति वचन की किताब, इसका 22 अध्याय वचन 24। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि जो लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं वो वैसे ही बनने लगते हैं। वचन हमें क्या बताता है, नीति वचन 22 का 24। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। हाँ, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। हाँ, झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। आगे 25। कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि तू उसकी चाल सीखे, हाँ, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। क्या होता है, जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं तो उसकी सोच हम में आ जाती है, उसके विचार हम में आ जाते हैं। यदि वो व्यक्ति फेलियर है या हारा हुआ है, या फिर उसके परिवार में उसका रिलेशन नहीं, उसके पति पत्नी का साथ में बराबर रिलेशन नहीं है, या जो भी उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या वो शराबी है या वो जुआरी है, ऐसे व्यक्तियों की यदि हम संगति करते हैं तो धीरे धीरे हम भी उनके समान बनने लगते हैं। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल का वचन साफ साफ कहता है कि, फिर से पढ़ेंगे, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए, और तेरा प्राण भी फंदे में फंस जाए। यदि हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं तो निश्चित है कि हमारा प्राण भी फंदे में फंस सकता है। तो आज हमें ये देखना है कि हमारे जो मित्र हैं, क्या वो हमें उन्नति की ओर धकेल रहे हैं, क्या वो हमें हमारे गंतव्य की ओर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो हमें पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा यही चाहता है, वो ऑलरेडी दोषी है, और वो बार बार आपके कान में आके आपके ऊपर दोष लगाएगा कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू अब ये नहीं कर सकता, तू अब वो नहीं कर सकता, तू इस बात के लायक नहीं है, या ऐसे बातें वो अपने मन में डालते रहता है। क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हम उन्नति करें, क्योंकि वो जानता है कि जो परमेश्वर ने हमारे अंदर पोटेंशियल डाला है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि हम उस चीज को जान लेंगे
तो हम भी उस कैक्टस के पेड़ के समान 30 फीट ऊंचे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो हमेशा चाहता है, हमेशा हमें याद दिलाता है हमारी गलतियों को, हमारी ऐसी बातों को कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो उसके वजह से परमेश्वर तुमसे नाराज हो सकता है, परमेश्वर तुमसे नाराज है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। या हो सकता है हमारी बीमारी के लिए वो बोलता हो कि तुम्हारी बीमारी कभी ठीक ना हो। या हो सकता है हमारे कर्जे के लिए वो बोल रहा कि तुम्हारा कर्जा कभी भी फिटा नहीं सकते। या हो सकता है कि तुम्हें कभी नौकरी ना मिले, तुम्हारा बिजनेस ना बढ़े। हालेलुया। ये सारी नेगेटिव बातें जो है वो शैतान हमारे मन में बार बार डालते रहता है, और उस वजह से क्या होता है कि हमारी उन्नति रुक जाती है। हालेलुया। और हम अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जो बाइबल से, जो व्यक्ति ऐसा ही सोचता था अपने विषय में, और परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसे देखिए क्या से क्या बना दिया। आज हम देखेंगे, हम निकालेंगे न्यायियों की किताब, इसका 6वां अध्याय और वचन 11 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देना चाहता हूँ बैकग्राउंड। न्यायियों की किताब इसका 6वां अध्याय, यहाँ पे इजराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करते थे, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाल के कनान देश में लेके आए, और वहां पे उन्होंने इजराइलियों को रखा था ताकि वो परमेश्वर की उपासना करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की आराधना करे। और जब जब इजराइली परमेश्वर से अपना मुख मोड़ लेते थे, तब तब परमेश्वर उनके ऊपर विपत्तियां डालता था, लोगों को भेजता था, कभी मिघानियों को, कभी अमोरियों को, कभी पलिश्तियों को, ताकि वो इजराइलियों को आके सताए, ताकि इजराइली फिर से अपने मन फिरा के परमेश्वर यहोवा की ओर आए, और परमेश्वर यहोवा फिर उनको छुटकारे के लिए ऐसे न्यायियों को खड़ा करता था। तो आज हम यहाँ पे एक और न्यायी के विषय में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गिदोन। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिघानी जो है वो लोग इजराइलियों को परेशान करना शुरू कर दिए। हालेलुया। और वो क्या करते थे कि इजरायली लोग जब बीज बोते थे तो उनके बीजों को, जब उनकी फसल उगती थी तो फसलों को उन लोग नष्ट कर देते थे, वो उनके जानवरों को लेके चले जाते थे। हालेलुया। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातों से मिघानी लोग जो है इजरायलियों को सताते थे। हालेलुया। तो अब क्या हुआ कि इजरायली परेशान हो गए और उन्होंने यहोवा की दोहाई दी। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने उनकी सुनी। और अब हम आगे देखते हैं, न्यायों की किताब इसका 6वां अध्याय वचन 11 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्वर्गदूत आते हैं, पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, हाँ। जो ओप्रा में एबीएजेरी योआश का था। हाँ। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हालेलुया। यहाँ पे हम एक गिदोन नामक व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं जो दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था क्योंकि वो मिघानियों से डरता था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है गिदोन, ये डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा एक अंगूर के दाखरस के कुंड में वो अपना गेहूं को झाड़ रहा है मिघानियों के डर से, क्योंकि वो डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि मैं यदि इसको ये काम छुप के नहीं करूंगा, कहीं से मिघानी आ जाएंगे तो ये मेरे पास जो है गेहूं वो भी मेरा लूट के लेके चले जाएंगे। ये डरा हुआ सा व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को परमेश्वर का दूत दर्शन देके क्या कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। आगे गिदोन ने दूत से कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। हाँ। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। ये पूरा हारा हुआ व्यक्ति है, ये स्वर्गदूत से भी यही कह रहा है कि अब तो यहोवा ने हमें मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। आगे। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। अब देखिए, यहोवा परमेश्वर उसी से कहता है कि तू ही इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। अब यहोवा कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा। अब देखिए गिदोन का जवाब देखिए, गिदोन का उत्तर देखिए,
हाँ, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजरायलियों को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। पहली बात वो बता रहा है, देख मेरा कुल तो मनुष्य में सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। दूसरी बात, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, हाँ, एक मिनट देखिए इस गिदोन की मेंटेलिटी क्या है। अब आगे के पहले के वचन में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, हालेलुया, यहोवा तेरे साथ है। और ये जो गिदोन है वो अपने विषय में परमेश्वर के दूत को क्या बता रहा है कि मैं तो मनुष्य के गोत्र में से सबसे छोटा हूँ, कंगाल हूँ, और मैं पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यानी इसके दिमाग में जो है, इसके लोगों ने, इसके कुल वालों ने या इसके कुटुंबियों ने ये भर के रखा है कि हमारा कुल जो है मनुष्य, वो सबसे कंगाल कुल है। और दूसरी बात, तू गिदोन, तू जो है सबसे छोटा है, हालेलुया। यानी कि उसकी सोच को सीमित किया उसके कुल वालों ने, उसके घर वालों ने, हालेलुया, उसके अड़ोस पड़ोस वालों ने, और इसी के साथ वो अपना जीवन जी रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि तू बहुत छोटा है, तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे में वो पोटेंशियल नहीं है, तेरे में वो टैलेंट नहीं है, तेरे लिए ये बातें नहीं हो सकती, हालेलुया। कई बार हमारे अपने ही लोग हमें ये सब बातें सिखाते हैं, बताते हैं, और क्या होता है, हम इन सब बातों को सुन सुन के हमारी मेंटेलिटी वैसी ही बन जाती है, हालेलुया। पर आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि परमेश्वर आज हम सबसे, जैसा गिदोन से कहा वैसा कहना चाहता है कि हे शूरवीर शोरमा, यहोवा तेरे साथ है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इस यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हाँ, अब यहोवा गिदोन से सीधा सीधा कह रहा है कि मिद्यानी कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने ही सैनिक क्यों ना हो, कितने ही शूरवीर क्यों ना हो, मैंने तुझे चुन लिया हूं, मैंने तुझे कहा हूं, तू उन सबको अकेला ही मार लेगा, हालेलुया। आगे गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। अब गिदोन ने उससे स्वर्गदूत से पूछा कि सच में तू यहोवा परमेश्वर का दूत है क्या। आगे हम देखते हैं कि गिदोन ने उसके लिए भेड़ और ये लेके आया दाखरस, और उसको चट्टान पे रखा, और जो यहोवा का दूत था उसने उससे भस्म भी कर दिया, हालेलुया। वो चिन्ह देखना चाह रहा था कि सच में परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है कि नहीं। उसके बाद भी गिदोन ने क्या किया, परमेश्वर से एक दो और चिन्ह मांगे, कि उसने कहा कि यदि ये एक पूरा बड़ा ग्राउंड था, उस ग्राउंड में उसने कॉटन को रख दिया था, ऊन को रख दिया था, और परमेश्वर यहोवा से कहा था कि यदि सच में तू मेरे साथ है तो ऐसा हो कि रात में सारे ग्राउंड में ओस गिरे और ये ऊन जो है वो सूखा रहे, हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने वैसा ही किया। दोबारा उसने यहोवा परमेश्वर से कहा कि केवल ऊन गीला हो और सारा ग्राउंड सूखा रहे, तो यहोवा परमेश्वर ने वैसा भी किया उसके लिए, हालेलुया। यानी परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, तो परमेश्वर ने उसकी सारी बातों को मान लिया। और आगे यदि हम देखते हैं इस गिदोन के विषय में, तो वो मिघानियों को मारने के लिए अपनी सेना लेके निकला, और गिदोन के पास कम से कम 32,000 लोग थे जो उसके साथ लड़ने के लिए गए। अब यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि तू इतनी ज्यादा सेना लेके जाएगा तो पढ़ेंगे 7 पढ़ेंगे, न्यायों का 7वां अध्याय, उसका 11 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, न्यायों का 7वां अध्याय उसका 18 पढ़ेंगे। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, हाँ, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। हाँ, बस, हालेलुया। तो यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने उसको बोला, पहले तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू यदि 32,000 लोगों को लेके जाएगा तो ऐसा ना हो कि तू सोचे कि तू अपने ही बल से जीता है, हालेलुया। 7 के 2 में लिखा है क्या, देखिए 7वां अध्याय इसका दूसरा।
तब यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ। जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं हाँ। मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। हाँ। नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर यहाँ पे उसको ये भी बताता है कि यदि तू इतने लोगों को लेके जाएगा तो इजरायली सोचेंगे कि हमने अपने ही बल से मिघानियों को जीता है। तो यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा कि तू कम कर, लोगों को कम कर, और वो कम करते करते 22,000 लोग कम हो गए। उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने बोला ये भी बहुत ज्यादा है, तो परमेश्वर ने केवल 300 लोगों को चुना जो कि इसके साथ जाने वाले थे, गिदोन के साथ। हालेलुया। अब ये जो गिदोन था, कल तक इसे कोई नहीं जानता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसे उठा के मिघानियों के सामने खड़ा कर दिया, और वो 300 लोगों को लेके जा रहा है। और ये 300 लोग नरसिंगे फूकते हुए क्या कह रहे हैं, 18 में पढ़ेंगे जब हमने अभी पढ़ा, जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा की और गिदोन की तलवार। हालेलुया। आज अब तक तो कोई भी गिदोन को जानता नहीं था, पर रात के रात में वो एक बहुत बड़ा हीरो बन चुका था, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सबसे मेन काम ये किया कि परमेश्वर ने उसके सामने चुनाव रखा था। वो या तो ये सोच के बैठ सकता था कि मेरा कुल सबसे छोटा कुल है और मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं अपने घराने का, तो मैं तो ये नहीं कर सकता। दूसरा डिसीजन वो ये ले सकता कर सकता था कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है मिघानियों को मारने के लिए, तो मैं परमेश्वर की बुलाहट को कबूल करता हूं और मैं जाके मिघानियों को मारूंगा। और गिदोन ने वही किया। हालेलुया। आज इसलिए हम गिदोन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक सही निर्णय लिया। उसने यहोवा परमेश्वर के वचन को मान के उसके वचन के अनुसार चलना चाहा, और उसने वैसा ही किया जैसा यहोवा परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा। और गिदोन आज के तारीख में उसने एक इतिहास रच दिया है। हालेलुया। आज हम इसलिए गिदोन की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने अपने आप को जो छोटा कहता था, उस मेंटालिटी को छोड़ के, उस सोच को छोड़ के, उसने यहोवा परमेश्वर ने जो उससे कहा कि हे शूरवीर शोरमा उठ, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। तो आज हम सबको यही करना है कि परमेश्वर, हो सकता है कि बहुत से लोगों ने हमें निराश किया हो, बहुत से लोगों ने हमसे कहा हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए ये सब बातें नहीं है, तुम ये नहीं बन सकते, तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं बोल सकते, या तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, या तुम गवाही नहीं दे सकते, या तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं बांट सकते। हालेलुया। या तुम उन्नति नहीं कर सकते। हालेलुया। या तुम किसी बड़े काम को नहीं कर सकते। ये सारी बातें लोग हमसे कहते हैं, शैतान भी हमसे कहता है। हालेलुया। लेकिन हमें आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें गिदोन के समान परमेश्वर के वचन को सुनना है और परमेश्वर की ओर हमें ताकना है, ताकि हम जो है परमेश्वर के मार्गों पे चले, उसके वचनों के अनुसार चले। क्योंकि परमेश्वर ने हमें 5 फीट का कैक्टस तो नहीं, परंतु 30 फीट ऊंचा होने के लिए बनाया। हम परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके कामों को पूरा करें, उसकी इच्छाओं को पूरा करें और हम उन्नति करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम डरे सहमे रहे, या उदास रहे, या निराश रहे, या अपने आप को दोषी मानते रहे। हालेलुया। या अपने आप से निराश रहे। हालेलुया। या जो लोग आपके विषय में कह रहे हैं उसको सुन के आप अपने अपने विषय में गलत या नेगेटिव बातें ना सोचे। हालेलुया। जो कुछ भी बातें हो चुकी है उसे समाप्त कर दे। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि हे शूरवीर सूरमा उठ, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। हम सब को लिए यही परमेश्वर का वचन है कि हमें भी गिदोन के समान एक फैसला लेना है। हमें जो पुरानी बातें उन्हें भूल जाना है और आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना है और परमेश्वर से कहना है कि जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा और मैं तुझे अपना परमेश्वर मान के तेरे संग संग चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करूंगा और मैं मान लेता हूं कि जो गलतियां मैंने किया उसे तूने क्षमा किया और आज तूने मुझे एक नया जीवन दिया। आज मैं जीवित हूं, इसलिए जीवित हूं ताकि मैं तेरे कार्यों को कर सकूं। हालेलुया। और तेरे वचनों में, तेरे मार्गों में बढ़ सकूं और लोगों को तेरे विषय में बताऊं और अपने जीवन को बदल दूं पूरी रीति से, जैसे तू चाहता है परमेश्वर।
मैं वैसा ही तेरे लिए करूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाते हैं, जैसा गिदोन परमेश्वर के सामने समर्पित हो गया, उसने जान लिया और उसने मान लिया कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा ने मुझे शूरवीर शूरमा कहा है तो मैं हूं। हालेलुया। उसने वो पुरानी मेंटेलिटी को छोड़ के नई तरीके से सोचना शुरू किया, यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और विश्वास के साथ वो बढ़ा, तो आज उसका नाम इतिहास में है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उसका नाम है। हालेलुया। देखिए, गिदोन जो था वो दाऊद राजा की तरह नहीं था, जो शूरवीर था जिसने सामने से गोलियत को जाके मारा। हालेलुया। ना ही गिदोन अब्राहम के समान इतना विश्वासी था कि परमेश्वर ने उससे कह दिया था अब्राहम से, अब्राहम ने विश्वास किया 75 साल में और 100 साल का होने पर उसे बेटा पैदा हुआ। विश्वास अब्राहम का बड़ा था। और दाऊद जो था वो शूरवीर था, उसने जाके गोलियत को मारा। हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस ने भी बहुत सारी पत्रियां लिखी, पर गिदोन के विषय में हम देखते हैं कि वो डरा सा, सहमा सा एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुन लिया। हालेलुया। तो आज मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने विषय में ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मुझसे कुछ नहीं हो सकता या नहीं हो सकता, तो हालेलुया, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि हे शूरवीर शूरमा उठ, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। यही सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं यही चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर के वचनों पे चले, उसके वचनों को पढ़े और हम सब जो भी नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में उसको निकाल के परमेश्वर की ओर ताके। वो हमारा परमेश्वर हमें नए नए वचन सिखाता है, वो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। और यदि लोग आपसे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो उनकी बातें ना सुने, केवल परमेश्वर की ओर ध्यान दे। वो आपको हमेशा पॉजिटिव अच्छी बातें बताएगा और आपके जीवन में उन्नति को लेके आएगा। हालेलुया। ये सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।